People were terrified the world was going to end. This is not one of the summer movies where you can close your eyes during the scary parts. A Senate panel describes Y2K, the year 2000 computer bug. नहीं, दुनिया खत्म नहीं हुई है, पर खत्म हो सकती थी अगर 1999 में ये बग फिक्स ना हुआ होता। ये वीडियो आप एंड तक देखो, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कैसे 1999 में इंडिया ने दुनिया को खत्म होने से बचाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा साइंस की दुनिया में जाओ, मशीन लर्निंग के रास्ते पाओ, पाइथन लिख के फ्यूचर बनाओ, यहाँ से सब कुछ छुपा लो, सच और झूठ का भेद बताओ, कोडिंग करते सीखो यार। सबसे पहले समझते हैं कि Y2K बग आखिर था क्या। सो बेसिकली Y2K का फुल फॉर्म था ईयर 2000। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ईयर 2000 से नहीं थी कि साल मनहूस था, प्रॉब्लम थी कंप्यूटर के डेट फॉर्मेट में। सो बेसिकली 1960s से लेके 1990s तक जो डेटा स्टोर हो रहा था वो 2 डिजिट फॉर्मेट में हो रहा था, मतलब 61, 62, 63 या 71 इस तरह से। इसमें हम 1991, 1992 ऐसे नहीं लिख रहे थे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स कंसीडर कर रहे थे। अब सोच रहे होगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ट्विस्ट आया जब 1999 से बदल के साल 2000 होने वाला था। अब जो समझदार लोग होंगे उनको थोड़ी थोड़ी हिंट तो जा रही होगी, पर चलो मैं इस पूरे राज का खुलासा करती हूँ। तो जब 31 दिसंबर 1999 में रात के 12 बजते और घड़ी में टिक होके 1 जनवरी 2000 आता, तो कंप्यूटर्स के हिसाब से हम टाइम ट्रैवल करके वापस से 20वीं सदी में पहुंच जाते। दैट इज द ईयर 1900। अब सोचिए, बैठे बिठाए टेक्नोलॉजी का टाइम ट्रैवल हो जाता। ठीक है, डेट फॉर्मेट में इशू था, इसमें बड़ी बात क्या है, एक बग ही तो था, फिक्स हो जाता। तो नहीं, ये एक छोटा सा बग नहीं था, इससे पूरी दुनिया की फंक्शनिंग जुड़ी हुई थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर हर चीज कैलकुलेट करते वक्त साल 1900 में पहुंच रहा था। जब 2000 शुरू होता तो बहुत सारे सिस्टम्स में गलत इंफॉर्मेशन दिखने लगती, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम। अब मान लो 31 दिसंबर 1999 में आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, पर हो सकता है साल 1900 में आपके अकाउंट में 0 रुपीज हो। तो जब साल बदलेगा, घड़ी की सुई टिक करेगी, तो आपके सिस्टम उस 1 करोड़ को मिटा के आपके अकाउंट वैल्यू 0 कर सकता था। अगर आपने 1999 में अकाउंट खोला है, फिर भी 2000 होने के बाद कंप्यूटर को लगता कि आपने अपना अकाउंट 100 साल पहले खोला है, और आपकी सेविंग्स तो मैंने बताया ही है कि 0 होती। वैसे बैंकिंग ही नहीं, एयरलाइंस, न्यूक्लियर प्लांट्स, हेल्थ केयर और भी बहुत सारी जगहों पे इस चीज से रिस्क था। फ्लाइट्स डिले हो सकती थी, पावर ग्रिड फेलियर हो सकता था, और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ग्लिच आ सकता है। इनफैक्ट ये पॉसिबिलिटी भी थी ऊपर जो आसमान में फ्लाइट उड़ रही हैं वो सीधा जमीन पे आ गिरे। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि दुनिया भर की गवर्नमेंट, कंपनीज और मीडिया ने इसको एक पैनिक सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया। तो लग रहा था कि जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, सारा डिजिटल वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा। इमेजिन यार, कितने टाइम तक लोग इस फियर में थे कि 12 बजते ही फ्लाइट्स आसमान से गिर जाएंगी। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, वो सिस्टम्स बंद हो सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट फेलियर तो मैंने आपको बताया ही है, इज वन ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज। मतलब एक तरह से लोग डूम्सडे का वेट कर रहे थे, और मैटर सीरियस था, लेकिन मीडिया ने इसको कुछ ज्यादा ही नमक मिर्ची लगा के लोगों को प्रेजेंट किया। मतलब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनने लगी, विल प्लेन्स फॉल आउट ऑफ द स्काई, और मे बी Y2K बग में कॉज वर्ल्ड वाइड कियोस। ऊपर से गवर्नमेंट भी फुल एक्शन में तैयारियां करने में लगी थी। यूएसए में तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स, Y2K टास्क फोर्स भी बना ली थी, जो ये इंश्योर कर रही थी कि जितने भी सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर, बैंकिंग और यहाँ तक कि डिफेंस, वो इस क्राइसिस को फेस करने के लिए रेडी हों। लोगों ने इमरजेंसी फूड सप्लाई तक स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था, और प्लेन्स को टेक ऑफ करने से पहले ये चेक करा जा रहा था कि उनमें क्रैश होने की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे सब न्यू ईयर की काउंटडाउन में लगे हैं। 3, 2, 1, Happy 2000! और दूसरी तरफ कंप्यूटर इंजीनियर स्क्रीन के आगे बैठे हैं, इस डर में कि कहीं जिसका डर था वही ना हो जाए। पर चलो शुक्र है, उनको ये चीज 31 दिसंबर 1999 में नहीं रियलाइज हुई, कई सालों पहले ही रियलाइज हो गई। अब सोल्यूशन सिंपल था, जो डेट सेटिंग्स या डेट फॉर्मेट था जो 00 में स्टोर था, उसमें बस 00 के आगे 19 लगाना था, और ये महा डिजिटल प्रॉब्लम से बच सकते थे। अब आप सोच रहे होगे 2 डिजिट्स के आगे 19 लगाने में कितनी ही देर लग जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया भर के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में इस डेट फॉर्मेट को अपडेट करना था। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये काम 90s के मिड में ही शुरू कर दिया था। कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए इस इशू को फिक्स करने के लिए। एक्सपर्ट ने पूरा सिस्टम रीराइट किया, टेस्टिंग करी और नए कोड्स लिखने पड़े इस बग को बिल्कुल रूट से फिक्स करने के लिए।
एक इंजीनियर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया भर की कार के टायर्स चेंज करने हैं, और वो भी चलती हुई कार के। ऐसा भी नहीं है कि वो कार आपके लिए रुकेगी, आप टायर निकालोगे और फिर आप उसको चेंज करोगे। आपको उस कार को चलते भी रहने देना है, उसका टायर भी चेंज करना है। ऐसे ही कुछ हमारे एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स ने किया उन 2 डिजिट्स के आगे सिर्फ एक 19 लगाने के लिए। तो सवाल उठता है, क्या Y2K बग फिर भी आया या सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ? वेल, थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेजरली सिस्टम्स उसके पहले ही फिक्स कर दिए गए थे। हाँ, छोटे मोटे ग्लिचेस आए, जैसे कि न्यूयॉर्क का एक ट्रेन सिस्टम फेल हो गया था और कुछ बिल्स डबल हो गए थे। 100 रुपए का बिल 200 रुपए का हो गया था। पर आपके बैंक बैलेंस 0 होने से तो ये वाला ग्लिच बेहतर है। लेकिन जो बात हो रही थी कि दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, न्यूक्लियर प्लांट्स खराब हो जाएंगे, एरोप्लेन्स नीचे गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इससे दुनिया भर के लोगों ने एक सबक सीखा कि आपकी एक छोटी सी कोडिंग मिस्टेक पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। Y2K बग आने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्राम वर्ल्ड में काफी चीजें बदल गई। फ्यूचर प्रूफिंग का कॉन्सेप्ट तभी निकला। अब हमारे प्रोग्रामर्स जब भी कोई नया सिस्टम बनाते हैं तो वो ये इंश्योर करते हैं कि इट इज फ्यूचर प्रूफ। कहीं ऐसा ना हो कि अब 2000 के बाद जब 3000 शुरू हो तो फिर Y3 के बग आ जाए। Y2K बग ने एक सबक दिया, प्लान अहेड और फेस द कॉन्सिक्वेंस। चलो, इतनी सीरियस बात के बाद एक फन फैक्ट बताऊं। कुछ इंडियन प्रोग्रामर्स को भी Y2K बग फिक्स करने के लिए हायर किया गया और उस वक्त इंडिया में IT सेक्टर बूम कर गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि Y2K बग फिक्स करते करते इंडियन IT इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। Well, that's a proud moment for us as Indians। हमने एक आपदा को अवसर में बदल डाला। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ी यूजफुल लगी और इससे आपको एक जरूरी सबक तो जरूर मिला हो, दैट इज फ्यूचर प्रूफिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन